हेलो फ्रेंड्स। क्या आपकी भी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम्स को लेकर आप बहुत डिप्रेसिव फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी होती है, आप बहुत चिंता करते हो या फिर सैडनेस में चले जाते हो, बहुत दुख होता है आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें कुछ टेक्निक शेयर करूंगी और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो 100% आप अपने प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरा नाम शीतल राठी है। मैं एक पेरेंटिंग कोच, माइंड कोच एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। तो चलिए चलते हैं कि प्रॉब्लम्स जब आती है तो होता क्या है एग्जैक्टली। अब अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा माइंड है वो किस तरह से काम करता है उसको हम पहले समझते हैं कि हमारे लिए उसके बारे में निगेटिव सोचना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही अभी तक ऐसी हुई है कि हमें उसके बारे में निगेटिव ही सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बच्चा स्कूल से लेट आ रहा है या तो रास्ते में अरे कुछ हो तो नहीं गया होगा, बस का कुछ तो नहीं हो गया होगा, आजकल कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, किसी ने उसको कुछ बहला फुसला कर लेकर तो नहीं गए होंगे। सबसे पहले जो है इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से प्रोग्राम है, वो डेटा कलेक्ट करता है। कभी किसी के साथ अगर कुछ बुरा हुआ हो तो वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाता है और उसको अपने साथ आसानी से जोड़ लेता है। इसीलिए जब भी आप कोई निगेटिव चीज को देखें तो ये बात ध्यान रखें कि उसको जो है माइंड में रजिस्टर ना होने दें, या फिर रजिस्टर वो हो जाए लेकिन उसका इमोशन इतना स्ट्रांग ना रखे। जितना स्ट्रांग उसका इमोशन रहेगा उतने जल्दी ही वो बातें आपको याद आएगी। उसके अपोजिट आप क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव इमोशन आपको दिखाई दे, जब भी आप अपने बच्चे को हग कर रहे हो, उसको किस कर रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बहुत प्यार मूड में हो या कोई पार्टी में हो, कोई बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है जहां बहुत खुश हो, तो ऐसे मोमेंट को ज्यादा एंजॉय कीजिए, ज्यादा देर तक एंजॉय कीजिए ताकि आपके माइंड में वो मोमेंट जो है बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाए, ताकि जब भी ऐसा कोई मौका है आप तुरंत ही उस मोमेंट को याद करके बहुत आसानी से अपनी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम तो आई, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले ये बात समझना है कि प्रॉब्लम हमें आएगी जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, प्रॉब्लम हमें आ सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को नहीं आती है जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं को प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी हम सभी को प्रॉब्लम्स आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि हम 1 to 10 स्केल में हम लोग अपने आप को स्केल करें कि हम लोग कौन से लेवल पर हैं, कौन से लेवल पर है मतलब मेरा कैरेक्टर, मेरी स्ट्रेंथ कितने लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी लेवल, मेरा कैरेक्टर की कैपेबिलिटी जो है वो 2 लेवल पर है। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो आउट ऑफ सिलेबस आई है, जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है, जिसकी लेवल 5 है। अब उस वक्त आपको लगेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ऑब्वियसली 2 लेवल से 5th लेवल की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, ऐसे देखना होगा आपको, तो वो आपको बड़ी ही लगेगी। और आप क्या करते हो, उस परेशानी में चले जाते हो और फिर कहते हो प्रॉब्लम मुझे ही क्यों आनी थी, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, इस प्रॉब्लम का तो मुझे कुछ सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा है, सामने मुझे पूरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, पता नहीं इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूंगी। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नहीं है, इनफैक्ट आपकी जो लेवल है, अभी जो आप 2nd लेवल पे चल रहे हो उसका है। यानी कि अगर हम अपने लेवल को बढ़ा दें तो ये प्रॉब्लम हमें छोटी लगेगी। जब भी हम छोटे लेवल पे होते हैं हम विक्टिम मोड में चलते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। अगर आप चाहते हैं उस प्रॉब्लम को छोटा करना तो हमें अपनी लेवल बढ़ानी है। अब अपनी लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी लेवल हम बढ़ा सकते हैं अपने आप पर काम करके, अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई करके, अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ा के, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, अपने माइंड को ऐसे थॉट्स देकर कि वो आपको पॉजिटिव स्टेट में रखे, वो आपको एम्पावरिंग स्टेट में रखे। अब सपोज आपने अपने आप पर काम कर लिया, आपने अपनी स्टेट को बढ़ा लिया, आपने अपने थिंकिंग पावर को जो है वो चेंज कर दिया। अब आपकी लेवल जो है 8th लेवल पर आप पहुंच चुके हो।
अब यहां से आप उस 5th लेवल की प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करें। अब आपके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अभी आप उसको ऐसे ही ले लोगे, हाँ ये आती रहती है, ये बिजनेस में तो ये सब होता ही रहता है, यानी कि वो जो है वो अभी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो आपका पार्ट है, उस प्रॉब्लम उस प्रोसेस का वो पार्ट है कि यहाँ पर ये होने ही वाला है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपको वो प्रॉब्लम जो है वो कभी भी बड़ी नहीं लगेगी। आप उसे नॉर्मल ट्रीट करते हुए जैसे सारे प्रॉब्लम्स को करते हो ऐसे ही इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर लोगे। अभी और ज्यादा डीप लेवल में जाना है तो जब भी आपको लगे कि आप छोटे हो रहे हो प्रॉब्लम के सामने, तब एक चीज यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। उस प्रॉब्लम को देखकर ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत छोटा हो रहा हूं इस प्रॉब्लम के सामने, मैं बहुत छोटा फील कर रहा हूं इस प्रॉब्लम के सामने, मैं बहुत छोटा फील कर रहा हूं इस प्रॉब्लम के सामने। और फिर देखिएगा आपका जो ईगो माइंड है वो कहेगा ऐसे कैसे तू छोटा हो सकता है, नहीं नहीं तेरे पास बहुत पावर है, तू कर सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे पास आराम से निकल सकता है। और फिर कहीं जाके आप जो है उस लेवल पर सोचना स्टार्ट करोगे जहां उसका सॉल्यूशन है, यानी अपने आप को एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे कि कौन मुझे इस प्रॉब्लम में से हेल्प करा सकता है, मैंने ऐसा क्या करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से मैं आसानी से छुटकारा पा सकती हूँ, ऐसा मैंने क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने क्या सीखना चाहिए, ऐसा मैंने क्या समझना चाहिए जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर पाए। यानी कि जब भी हम अपने आप को उस प्रॉब्लम के सामने छोटा समझे तब हमें जोर से चिल्लाना है, बहुत छोटी हो गई हूं मैं, इस प्रॉब्लम के सामने बहुत छोटी हो गई हूं। तब आपका ईगो माइंड आपको छोटा नहीं होने देता है और वो ही आपको हायर सेल्फ में लेके जाने में आपकी मदद करता है। तो ये टेक्निक को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, आप प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम से कई गुना ज्यादा हैं। आप सॉल्यूशन भी नहीं है, आप उससे कई गुना ज्यादा हैं। आप अपने थॉट्स भी नहीं है, आप उससे कई गुना ज्यादा हैं। हम उन सभी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा फील करवा लेते हैं। तो आज के बाद से ये सारी चीजों से ऊपर आप है, आप में अनलिमिटेड कैपेसिटी है, आप में अनलिमिटेड पावर है। उस पावर को आइडेंटिफाई करना है, उस अपनी पावर को समझना है और उसके बाद ही अपनी जो है उसके बाद एक्शन मोड में आना है। और फिर देखिएगा कैसे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये टेक्निक को आप जरूर ट्राई कीजिए और आप कैसा फील करते हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी और 101% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे अपने लाइफ में इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उन लोगों का भी भला हो जो लोग ऐसी छोटी छोटी बातों में अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।